सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। हमने कभी देखा है इन संतों के, जब हम इनके पास आते हैं तो हम कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई चाहत लेकर के आते हैं। जब इच्छा और चाहत लेकर के आते हैं तो हमारे सोचने का अंदाज और होता है और इनके सोचने का अंदाज कुछ और होता है। जब हम आते हैं तो इच्छा लेकर के आते हैं, लेकिन जब ये संत देते हैं तो फिर पूरा ब्रह्मांड, पूरा परमात्मा दे देते हैं। इसीलिए जब हम इन संतों की शरण में आते हैं तो कोई ना कोई इच्छा लेके आए और आशीर्वाद दिया। और हम देखेंगे जब हम पहली बार आते हैं तो हमारी इच्छा भी जल्दी पूरी हो जाती है। जैसे एक इच्छा पूरी हुई, चाहत पूरी हुई, आशीर्वाद मिला, तो फिर एक इच्छा पूरी और दूसरी खुद ब खुद प्रगट हो जाती है, अपने आप आ जाती है। तो फिर आए एक इच्छा लेकर के, वो पूरी हुई, फिर दूसरी लेकर के आए, फिर वो पूरी हुई, फिर जब तीसरी बार आए तो इच्छा भी लेके आए, लेकिन उस इच्छा में कुछ श्रद्धा और विश्वास भरा हुआ होता है। तो यहां पर कुछ है, कुछ मिलेगा। तो जब विश्वास आता है तो विश्वास के साथ हम थोड़ी सी सेवा करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही सेवा से हम जुड़े, वहां पर आए, वैसे ही हमारे अंदर में शुद्धि व पवित्रता ही आना शुरू हो जाती है और खुद ब खुद हम अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हम जुड़े, हमारे कर्म वो रुकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हम जुड़े गए संतों के पास तो सबसे पहले हमसे पाप दूर हो जाते हैं, वो रहते ही नहीं। अगर हम चाहें भी तो फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब उनके साथ जुड़े होते हैं तो यही रहता है कि कोई कहे, कोई जाते कहाँ हो और करते क्या हो, सुना क्या है और कर क्या कर रहे हो। वहां पर इतने शुद्ध वातावरण में तुम ये अशुद्धि कैसे फैला रहे हो। तो फिर खुद ब खुद इंसान वहां से दूर हो जाता है। और जैसे ही दूर हुआ थोड़ा सा, वो अंदर साफ खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। पहले बाहर से साफ होते हैं। ठीक इसी तरह जैसे एक संत के पास एक आदमी गया, उसने कहा जितने पाप हैं, जितने भी गुनाह हैं, वो मैंने किए हैं, मैं करता हूं। मेरी सोच, मेरी नीयत, मेरे विचार, मेरे कर्म, मेरे अमल, सब कुछ ऐसे, कोई ऐसा पाप नहीं जो मैं नहीं करता, कोई ऐसी गलती नहीं मैं ही नहीं करता, तो मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि यहां पे ठहर जाओ, रुक जाओ। 2 दिन रुका,
उसके बाद आया से मुझ में कोई फर्क नहीं आया, मैं जैसा था वैसा ही हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अगर कुछ नहीं होता तो मुझे छुट्टी दो। उनने फिर रुक जाओ, कुछ वक्त रुको, और वो फिर रुक गया। फिर तीसरी बार आया, तो जब कुछ हो ही नहीं रहा तो मुझे क्यों रोक के रखा है, मुझे छुट्टी दो, मैं वैसा हूं जैसे पहले था। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये जार लो, एक वो तिलों का जार बना होता है जो किसी दूध के ऊपर या किसी के ऊपर रखा जाता है, बिल्कुल वो सुराखों से भरा होता है। तो वो दिया कि जाओ इसमें नदी से पानी लेकर के आओ। तो रोज जाता, और 2 दिन के बाद फिर आया, 3 दिन के बाद। जैसे तुझे भी पता है कि जार में पानी नहीं आएगा, मुझे भी पता है वो नहीं आएगा। अगर कुछ होना ही नहीं है तो मुझे ये फेरे क्यों खिला रहे हो? जब मैं जैसा था वैसे हूं, कुछ फर्क नहीं, मैं जैसा था वैसे ही हूं, तो मुझे छोड़ो। तो संत ने कहा, फिर कोई उसमें फर्क नहीं आया, तो में कोई फर्क नहीं। चलो उस जार में कुछ फर्क आया? हाँ, पहले तो मैला था, मिट्टी से भरा था, अभी रोज उसमें डुबाता हूं, पानी तो नहीं रहता लेकिन साफ हो गया है। तो संत ने कहा बस यही है, पहले जो तुम सोचते थे, जो चाहते थे, जो अंदर में आता था, वो पाप करते थे, अभी करने से तो बचे हो ना, बाकी सोच भी बेहतर हो जाएगी, वो भी सब सही हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे ही हम सेवा भाव से जुड़ते हैं तो फिर हम पापों से दूर होते हैं, और जैसे पापों से दूर हुए फिर आस्था का नाम, सिमरन, जाप वो शुरू हो गया। 70% पाप तो हमारे सेवा से रुक जाए, बाकी जो 30% बचे वो सिमरन से, जाप से, नाम से वो खत्म हो गए। हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते।